हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पालक और मेथी को लंबे टाइम तक किस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। और ये जो प्रोसेस मैं बताने जा रही हूँ, इस तरीके से आप पालक और मेथी को 1 ईयर तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो ये जो प्रोसेस मैं यूज़ करने जा रही हूँ, इसे कहते हैं ब्लांचिंग। तो आई होप कि बहुत सारे लोगों को ब्लांचिंग पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता देती हूँ कि ब्लांचिंग क्या होती है। तो ब्लांचिंग क्या होती है कि आप वेजिटेबल्स को हॉट बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट्स के लिए बॉईल करते हैं, फिर उस बॉइलिंग वाटर से निकाल कर उसे इमीडिएटली आइस कोल्ड वाटर में डिप कर देते हैं। आइस कोल्ड वाटर में डालने से क्या होता है कि सब्जियों का कुकिंग प्रोसेस एकदम से बंद हो जाता है और वो ओवर कुक्ड नहीं होती। तो बेसिकली ब्लांचिंग से सब्जियां प्रिजर्व कैसे रहती हैं, तो इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि इन सब्जियों में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि इन सब्जियों को धीरे धीरे ओवर द टाइम बीइंग खराब कर देते हैं। तो बेसिकली हमारा मोटिव ये होता है ब्लांचिंग के पीछे, उन एंजाइम्स को हमें स्टॉप करना है। इस ब्लांचिंग प्रोसेस से वो एंजाइम्स स्टॉप हो जाते हैं और सब्जियां ऑटोमेटिकली खराब होना बंद हो जाती हैं। बट ध्यान आपको ये रखना है कि हर सब्जी का ब्लांचिंग प्रोसेस का टाइम डिफरेंट होता है, तो बस उस टाइम को ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि उस टाइम से अगर आप कम टाइम तक ब्लांच करेंगे तो आपकी सब्जियां अंडर कुक रह जाएंगी और एंजाइम्स पूरी तरह से नहीं डेड होंगे और वो हो सकता है कि सब्जियों को और भी ज़्यादा खराब कर सके। और अगर आपका ब्लांचिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है तो सब्जियां जो हैं आपकी ओवर कुक्ड हो जाएंगी और उस तरीके से भी जल्दी ही खराब हो जाएंगी। तो ब्लांचिंग प्रोसेस में आपको टाइम का बहुत ही ध्यान रखना है, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम तक को उन सब्जियों को ब्लांच करना है। तो मैं आज आपको पालक और मेथी की ब्लांचिंग करके दिखाऊंगी। तो ये मैंने मेथी ले ली है, ये मेरी 1 kg के अराउंड मेथी है और इसे मैंने चुनकर बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है। और यहाँ ये मैंने पालक ली है। पालक मैंने थोड़ी ही ली है क्योंकि बाकी की पालक मैंने इंस्टेंटली पालक पनीर की रेसिपी में बना ली थी। और ये बची हुई पालक को अब मैं ब्लांच करूँगी और ये पालक अराउंड 300 to 350 ग्राम्स के अराउंड होगी। तो ब्लांचिंग के लिए सबसे पहले आपको कोई भी बड़ा सा खुला बर्तन लेना है और उसमें आप पानी को बॉईल करने के लिए रख दीजिए। साथ ही उसमें 1 टेबलस्पून के अराउंड सॉल्ट डाल दीजिए और 1 टेबलस्पून आप लेमन जूस डाल दीजिए उसमें। सॉल्ट और लेमन जूस डालने से क्या होगा कि मेथी और पालक में जो थोड़ा सा कड़वापन है वो भी अच्छे से निकल जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने आइस कोल्ड वाटर प्रिपेयर करके रख लिया है कि जैसे ही पालक बॉईल हो जाए तो मैं उसे डायरेक्टली इस आइस कोल्ड वाटर में डिप कर दूं और जो कुकिंग प्रोसेस है वो इंस्टेंटली स्टॉप हो जाए। अब देखिए पानी बिल्कुल बॉईल हो चुका है। अब मैं इसी बॉइलिंग वाटर में पहले पालक को ब्लांच करूंगी। तो ये मैंने सारा का सारा पालक इसमें डाल दिया है और एग्जैक्टली इसे 2 मिनट्स के लिए आपको इसमें बॉईल होने देना है। और जैसे ही आप इसमें पालक डालेंगे आपका टाइम वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। और अब 2 मिनट्स हो गए हैं और अब मैं पालक को निकाल लूँगी और डायरेक्टली इसे आइस कोल्ड वाटर में डिप कर दूँगी। इस आइस कोल्ड वाटर में इसे अच्छे से ठंडे होने देना है और जैसे ये ठंडा हो जाए आप इसे अच्छे से थोड़े थोड़े पार्ट्स में लेकर ही इसे स्क्वीज कीजिए। तो पार्ट्स में स्क्वीज करने का रीज़न ये है कि हमें फ्रीजर में स्टोर करना है। अगर आप सारा पोर्शन एक ही बारी में ले लेंगे, जो जब ये फ्रीज हो जाएगा उसके बाद जब आपको इसे यूज़ करने के लिए निकालना होगा ना, तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी इसे कट करने में। बट अगर आप इसे पहले ही थोड़े थोड़े पोर्शंस में डिवाइड करके ही इसे स्टोर करेंगे तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए इसे यूज करना। तो बस इसी तरह से अब मैं मेथी को भी ब्लांच कर लूंगी और मेथी को भी ब्लांच करने के लिए 2 मिनट्स ही चाहिए। और मेथी की बहुत ज़्यादा थी तो इसे 2 पोर्शंस में मैं ब्लांच करूंगी। तो ये मैंने फर्स्ट पोर्शन ब्लांच कर लिया है और उसी तरह से मैं अब इसे आइस कोल्ड वाटर में डाल दूंगी। और आइस कोल्ड वाटर में इंस्टेंटली डालने से आप देखेंगे कि जो कलर होता है ना ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का, वो रिटेन्ड रहता है, एकदम ग्रीन कलर रिटेन्ड रहता है। बस इसी तरह से अब मैं इसे भी स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड करके स्क्वीज आउट करती जाऊंगी और एक प्लेट पे साइड पे रखती जाऊंगी। और अब जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है मेथी का, उसे भी इसी तरह से ब्लांच कर दूंगी।
देखिए पालक और मेथी बहुत ही अच्छे तरह से ब्लांच हो गई है और कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्रीन है। एंड आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं तो इसके न्यूट्रिएंट्स क्या रिटेन रहेंगे या नहीं। तो आई विल टेल यू कि ये जो आप स्क्रीन पर ये चार्ट देख रहे हैं ये ब्लांचिंग के इंटरनेशनल स्टडीज़ रिजल्ट्स पे बनाया गया है। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं लाइक विटामिन सी, उसकी क्वांटिटी अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10% ही रिड्यूस होती है ड्यूरिंग दिस ब्लांचिंग प्रोसेस। और इसके जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन्स, फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मॉइस्चर, फैट, सब इसमें पूरे रिटेन्ड रहते हैं और न्यूट्रिशन का एज सच बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता है। आप इस ब्लांचिंग प्रोसेस से सेफली इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो बस अब इसे स्टोर करने के लिए मैं ये जिपलॉक पाउचेस ले रही हूँ और ये फ्रीज़र सेफ जिपलॉक पाउचेस हैं। ये मैंने अमेज़ॉन से लिए थे तो ये आपको वहाँ मिल जाएंगे। मैं इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आप चाहें तो वहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं। और बस अभी ने मैं फ्रीज़ कर दूंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये पहले की ब्लांच्ड की हुई मेरी पालक है। ये मैंने 2 मंथ्स पहले फ्रीज़ की थी और ये अभी तक देखिए बिल्कुल फ्रेश है। कलर इसका बिल्कुल रिटेन्ड है और ये देखिए मैंने पोर्शंस में रखा था, इसे निकालना भी कितना ईजी है। और ये देखिए कलर इसका बिल्कुल रिटेन्ड है। और जब भी आपको इसे यूज़ करना हो तो आप इसका थोड़ा सा पोर्शन निकाल कर थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर रहने दीजिए, या फिर आप इसे कुछ सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव भी कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और इसके जो आइस है मेल्ट हो जाए। बट मेक श्योर कि आप उस पानी को फेंकिए मत। उस पानी के साथ ही आप इसे सब्जियों में यूज़ कीजिए। तो आप इसे प्यूरीज में यूज़ कर सकते हैं या इसे चॉप करके आप डायरेक्टली सब्ज़ी बना सकते हैं, या आप इसे सैलेड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो सैलेड में यूज़ करने के लिए आपको इसे थॉ करने की यानी इसकी जो आइस है वो मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रोजन स्टेट में ही आप डायरेक्टली इसे पैन में डाल सकते हैं और स्टर फ्राई कर सकते हैं फॉर सैलेड। सो यस फ्रेंड्स, इस तरह से आप इन वेजिटेबल्स को फॉर 1 ईयर सेफली यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ़ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।